बचपन से बदनाम है कोलेस्ट्रॉल का नाम। सब कहते हैं कोलेस्ट्रॉल हो गया है तो हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट डिजीज हो जाएगी। ये बहुत बड़ा मिथ है। ये सोचना कि कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली हार्ट डिजीज से रिलेटेड है, ये गलत है। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के 70% से ज़्यादा फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, जैसे विटामिन डी का प्रोडक्शन करना, हॉर्मोन्स की फंक्शनिंग, बॉडी की सेल्स की रिपेयर एंड ग्रोथ। ये सब कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही पॉसिबल होता है। जब हम अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं, लोग सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं। अगर वो हाई आता है तो लोग पैनिक कर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन टोटल कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल देखना। एचडीएल हमारी बॉडी का गुड कोलेस्ट्रॉल है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। एलडीएल दो टाइप्स के होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स। लार्ज पार्टिकल्स सेफ होता है लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स हार्मफुल होते हैं। सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है हाई ट्राइग्लिसराइड्स। जब हाई ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं तब मेडिकेशन जरूरी होते हैं। इसीलिए सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल नहीं, एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड और उनका रेशियो चेक करना जरूरी होता है। मेडिकेशंस तभी स्टार्ट करनी चाहिए जब ये सब क्रिटिकल्स हो जाए। एक्चुअली मेडिसिन्स लेने के बजाय अगर हम अपनी लाइफस्टाइल पे काम करें तो वो बेटर ऑप्शन है। कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन्स लेने से सेलेनियम और कोएंजाइम Q10 का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो जाता है, जिस वजह से बॉडी एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर पाती। इसीलिए मेडिसिन्स लेने से डिजीनेस, लेजीनेस और मेटाबॉलिक रेट भी स्लो हो जाता है। अब लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? पुअर स्लीप, हाई स्ट्रेस एंड अनहेल्दी डाइट यानी कि पैकेज्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होता, ये होता है 3 चीजों की वजह से: हाई इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, हाई एसिडिटी इन द बॉडी एंड वेरी वेरी लो विटामिन डी। अब समझते हैं इन्फ्लेमेशन क्यों होती है। जब आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ज्यादा लेते हो या अनहेल्दी लाइफस्टाइल रखते हो। सिंपल लैंग्वेज में इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है? जैसे चोट लगती है तो वहाँ स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है, बॉडी इस एरिया में ब्लड रश कर देती है जिससे हीलिंग होता है। लेकिन अगर ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए, मतलब बार बार बॉडी को डैमेज करे विद जंक फूड, हाई शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, तो ब्लड सप्लाई बार बार फास्ट होने लगती है और ब्लड थिक होने लगता है, जिससे हार्ट प्रॉब्लम शुरू होती है। सेकेंड पॉइंट है विटामिन डी। विटामिन बनाने में कोलेस्ट्रॉल का बड़ा रोल होता है। सन की रेस कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से विटामिन डी बनाती है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेते हो तो लिवर को लगता है कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम है, तो वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाना स्टार्ट कर देता है। तो लो विटामिन डी भी हाई कोलेस्ट्रॉल की एक वजह होती है। इसलिए विटामिन डी मेंटेन करना जरूरी है। विटामिन डी सिर्फ सन से नहीं मिलता, आपको एक्टिव रहना जरूरी है। फ्लैक्सीड, फर्मेंटेड फूड, एग्स, ये सब भी हेल्प करते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन तभी होता है जब आप एक्टिव होते हो। थर्ड पॉइंट है एसिडिटी। एसिडिटी से कैल्शियम बॉडी से लीच आउट होने लगता है और मैग्नीशियम, पोटेशियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। मैग्नीशियम कम होने से ब्लड एसिडिक हो जाता है और हार्ट हेल्थ इफेक्ट होती है। एसिडिटी फिक्स करने के लिए लाइफस्टाइल इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, प्रॉपर स्लीप, लो स्ट्रेस एंड मूवमेंट। अब सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज, एक्सरसाइज। सिर्फ 1 घंटा जिम जाना नहीं, पूरा दिन एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है। हर 45 मिनट्स में बाद मूवमेंट करो, स्पेशली आफ्टर मील्स। दूसरा, डाइट। 70% रॉ फूड होना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स। प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो। तीसरा, स्लीप। प्रॉपर रूटीन में सोना और उठना जरूरी है। नेचुरल बॉडी साइकिल डेवलप करो। चौथा, स्ट्रेस कंट्रोल करो। हाई कोर्टिसोल लेवल्स कोलेस्ट्रॉल को इम्बैलेंस कर देता है। कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स के बैलेंस में हेल्प करता है। थायराइड, कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सबको मेंटेन करता है। आई एम श्योर अब आप समझ गए होंगे कि कोलेस्ट्रॉल से डरने की जरूरत नहीं है। मेडिकेशंस लेने से पहले अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। ये आपको कोलेस्ट्रॉल, लिवर, किडनी और ओवरऑल हेल्थ सबको मेंटेन करने में मदद करेगा।
अगर आपको अपनी लाइफ में ड्रामा और कंफ्यूजन नहीं चाहिए और सिर्फ सिंपल एंड घरेलू टिप्स चाहिए तो यू नो whom to follow, नर्चर बाय शिखा अग्रवाल।